वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मंत्री पद को लेकर लॉबिंग शुरू। राजस्थान का सीएम कौन होगा यह गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, मगर विधायकों ने मंत्री बनने के लिए दौड़ शुरू कर दी है। कोई संघ से संपर्क साध रहा है तो कोई वरिष्ठ नेताओं को फोन करके दावेदारी मजबूत कर रहा है। आला कमान के नजदीकी नेताओं को भी दिल्ली फोन लगाया जा रहा है ताकि मंत्री का पद मिल जाए। पार्टी सूत्रों के अनुसार सीएम के साथ कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी, इसलिए सीएम के नाम के साथ नए मंत्रियों को भी सूची तैयार की जा रही है। 13 दिसंबर को मिल जाएगा राजस्थान का सीएम। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक और वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री के ऐलान की तारीख बता दी है। उन्होंने कहा कि बुधवार यानी 13 दिसंबर को राजस्थान को नया सीएम मिल जाएगा। राजनाथ ने मुलाकात के दौरान ये बात कही थी। छत्तीसगढ़ की तरह ही राज्य में भी सीएम चुना जाएगा। विधायकों की बाड़ेबंदी पर उन्होंने कहा कि जब तक पीएम मोदी है किसी भी विधायक को डिटेन नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में आज तय होगा नया सीएम। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जहां सीएम के नाम की घोषणा 12 दिसंबर यानी आज होगी। बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। राजस्थान में मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सीएम चुने जाएंगे। सामने आया नया पेज, जातीय समीकरण का पार्टी का वोट बैंक। राजस्थान में बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब जातीय समीकरण और पार्टी का वोट बैंक तथा लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ नए चेहरों पर भी विचार कर रही है। बीजेपी अगर मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग में मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर राजस्थान में मूल ओबीसी या जाट समुदाय से किसी चेहरे को सीएम बनाने पर विचार कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी राजस्थान में जाट राजपूत समुदाय के बीच संबंधों को लेकर एजेंसियों से इनपुट जुटा रही है। मूंग की एमएसपी खरीद पर पाबंदी से किसान को हर क्विंटल पर हो रहा है 1558 रुपए का घाटा। प्रदेश में एमएसपी खरीद पर ऑनलाइन खसरा, गिरदावरी व 25% तक खरीद की पाबंदी के कारण किसानों को मूंग की फसल पर 1558 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने इसके लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेदार बताया और पाबंदियां हटाने की मांग की है। खसरा गिरदावरी की नकल नहीं मिलने के कारण किसान मूंग की उपज को एमएसपी पर नहीं बेच पा रहे हैं, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बेटी बोली, हम सब मिलकर करनी सेना को आगे बढ़ाएंगे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के सभी आरोपी पकड़े गए हैं। गोगामेड़ी की हत्या के बाद के उनके पैतृक आवास 9 डीपीएन में शुभचिंतक श्रद्धांजलि देने लगातार पहुंच रहे हैं। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद परिवार की सुरक्षा के लिए 4 कमांडो और 15 पुलिसकर्मी गोगामेड़ी आवास के तैनात कर दिए गए हैं। उर्वशी ने कहा कि करनी सेना जैसे मेरे पिता चलाते आए थे वैसे ही करनी सैनिक सेना को आगे भी चलाएंगे। हम सब मिलकर करनी सेना को बढ़ाएंगे। उर्वशी ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी माताजी करनी सेना की बागडोर संभालेंगी। आरोपियों में लड़की की एंट्री, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। मर्डर केस की जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्रा एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने छात्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार छात्रा का नाम पूजा सैनी है। वो टोंक जिले की रहने वाली है और एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही है। उसने इस हत्याकांड में शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने में अहम रोल निभाने के साथ ही सुखदेव सिंह की रैकी में भी अहम योगदान दिया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 11 लाख किसानों की ई-केवाईसी के लिए चलेगा अभियान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 15 जनवरी तक पीएम किसान विशेष सिचुएशन अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सिचुएशन अभियान के दौरान पंजीकृत किसानों के शेष रहे कार्यों तथा भूमि सत्यापन, बैंक खातों को आधार से जोड़कर डीबीटी के लिए अनबिल कराना एवं ई-केवाईसी भी करवाई जा सकेगी। कुछ ही दिनों में हो जाएगी काया पलट, सुविधाओं में होगा इजाफा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों आमूलचूल बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यात्रियों को जयपुर एयरपोर्ट बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। मौजूदा अर्थव्यवस्थाओं को यात्रियों की सुविधा के लिहाज से बदला जा रहा है। सिटिंग कैपेसिटी में इजाफा किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का मानना है कि नए साल में जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार में इजाफा होगा। इसी के चलते एयरपोर्ट में बदलाव किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान बॉर्डर के पास नए तेजस किए जा रहे तैनात। भारतीय वायुसेना स्वदेशी और अत्याधुनिक तकनीक से बड़े तेजस MK-1A फाइटर जेट की तैनाती भारत पाक सीमा के पास बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन पर कर रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान का बहावलपुर सैन्य अड्डा है। आपको बता दें, तेजस MK-1A फाइटर जेट 43.4 फीट लंबा है। इसकी ऊंचाई 15.5 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनमें 8 अलग अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं। तस्करी का नया तरीका, टेम्पो पर देवताओं के बैनर, 60 लाख का लगभग 4 क्विंटल गांजा पकड़ा। हरियाणा बॉर्डर पर स्थित नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने तस्करी पर पंजाब ले जा रहे गांजा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक 3 व्हीलर को जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी भगवा कपड़ों और साधु के भेष में थे और 3 व्हीलर के अंदर बनाए गए स्पेशल कैबिन में 3 क्विंटल 90 किलो गांजा छुपाया हुआ था। देवी देवताओं के फोटो लगाकर धार्मिक काड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। वह गांजा आंध्र प्रदेश से तस्करी कर लाया गया, जो हरियाणा और पंजाब में बेचा जाना था। मामले में पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। फलौदी सट्टा बाजार किसे बना रहा राजस्थान का सीएम। राजस्थान में सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर फलौदी सट्टा बाजार में ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जिसके मुताबिक सबसे कम भाव वसुंधरा राज्य का है। उनका भाव केवल ₹1.25 और अश्विनी वैष्णव का भाव ₹1.5 है। तो वहीं ओम बिरला का ताजा भाव ₹2 है। हालांकि सट्टा बाजार के भाव भी स्थायी नहीं है। ये भाव 4 दिन से ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्लीन न्यूज राजस्थान इन सट्टा बाजारों का समर्थन नहीं करता है। नए साल में सस्ता हो सकता है प्याज, केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। जनवरी तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत ₹57.02 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹40 प्रति किलोग्राम के नीचे आ जाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री कीमत ₹80 प्रति किलोग्राम को पार करने और मंडियों में कीमतें ₹60 प्रति किलोग्राम के आसपास रहने के बाद पिछले हफ्ते अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी का पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने संसद का फैसला बरकरार रखा है। यह फैसला उज्जवल भविष्य का वादा है। इस फैसले से आशा की नई किरण जगती है। कोर्ट के फैसले ने एकता के सार को मजबूत किया। 370 हटने के बाद मजबूत और एकता से भरपूर तथा नया जम्मू कश्मीर, JNK और लद्दाख के लोगों के सपने को साकार करेंगे। बिना फिंगरप्रिंट भी बन सकता है आधार कार्ड। ऐसा व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, वह केवल आइरिस स्कैन करके आधार बनवा सकता है। इसी तरह अगर व्यक्ति की आंखों की पुतलियों का किसी भी कारण से स्कैन नहीं किया जा सकता तो वह केवल अपने फिंगरप्रिंट के जरिए आधार बनवा सकता है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने इसके लिए प्रावधान किए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।